हमारी मौजूदगी इस वक्त जमशेदपुर के मानगो आज़ाद नगर क्षेत्र में है और सामने ही मानगो थाना है। और हमारे इस वक्त लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप जो अंधेरा हमारे पीछे देख रहे हैं ये एक दिन का, 2 दिन का या फिर एक हफ्ते का नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे दिन मिलते हैं जब यहाँ से लोग गुजरते हैं तो अंधेरे में लोगों को गुजरना पड़ता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरों में कि जिस तरह से इस सड़क का इस्तेमाल करते हुए अगर आप मानगो से होकर पार्टी की तरफ जा रहे हैं, चेपापुल की तरफ जा रहे हैं, तो ये सड़कें आपको सुनसान और सन्नाटा रात में उस वक्त मिलती है क्योंकि इस सड़क पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं जलते हैं। और इन स्ट्रीट लाइट के ना जलने की वजह से कई सारे हादसे, दुर्घटनाएं होती हैं। अब तो अपराधी भी बेखौफ हो चुके हैं क्योंकि कल एक जीता जागता उदाहरण रहा है इसको लेकर, जिसमें आज सुबह माफ़ कीजिएगा, जिसमें फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे न्यूज़ 11 के वरिष्ठ पत्रकार कैमरामैन अनवर शरीफ के ऊपर एक हमला हुआ और लगभग 2 बाइक से 5 अपराधी आए और वो अपने घर से निकलकर सामने ही मस्जिद है, बारी मस्जिद, जहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जा रहे होते हैं और उनके ऊपर हमला होता है और उस हमले में ब्लड आता है उनके नाक से, सर से, और अपराधी उनके साथ छिनतई करने का प्रयास करते हैं, मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझदारी और सूझबूझ की वजह से वो बच पाते हैं और सामने खड़ी पीसीआर को इस बात की सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि पुलिस का रवैया भी ठीक नहीं था, पुलिस ने मेरे साथ सही बिहेव नहीं किया और इस बात की शिकायत आज एसएसपी ऑफिस जाकर सिटी एसपी से भी करते हैं और पुलिस ने इस मामले में जांच का भरोसा दिलाया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात और साथ ही साथ उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की बात भी कही गई। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इन स्ट्रीट लाइट पर नज़र डालेंगे और अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो रोज़ाना आप यही तस्वीर देखते हैं कि ये हाल बना हुआ है। आज़ाद नगर मानगो थाना से लेकर रोड नंबर 13-14 तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है। जनता के पैसे का दुरुपयोग और लोगों के टैक्स के पैसे से जो जनता की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए जिन चीज़ों को लगाया जाता है, जिन चीज़ों को इस्तेमाल में लाने के लिए लगाया जाता है, और ये स्ट्रीट लाइट शायद इसीलिए लगाया गया होगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लोग जब सड़कों पर चले तो उन्हें रोशनी मिल सके। लेकिन किस तरह से सरकार के ख़जाने में जनता के पैसे जाते हैं और उसका दुरुपयोग कैसे होता है, वो कैसे बर्बाद होती है, पानी की तरह पैसे को बहाया जाता है लेकिन उसके इस्तेमाल में आने लायक कुछ भी चीज़ें नज़र नहीं आती, नहीं दिखती। और ये साफ़ आप देख सकते हैं, जितनी भी स्ट्रीट लाइट है लाइन से कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जलता है। इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, इसकी देखरेख होनी चाहिए। जो भी विभाग है इसके अधीन आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हें चाहिए कि वक्त वक्त पर इसका मेंटेनेंस हो और ये लाइट की कैसे जले ताकि सड़कों पर चलने वाले लोगों को रोशनी मिले। क्योंकि अमूमन 3 बजे 4 बजे के वक्त में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और आखिरी पहर होती है रात की, तो उस वक्त जो नमाजी होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो ड्यूटी भी जाते हैं, उन्हें कंपनी के सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ता है, जल्दी घर से निकलते हैं, तो सड़क इतनी सुनसान रहती है उस वक्त कि उसका फ़ायदा उठाकर अपराधी उन पर हमला करते हैं, छिनतई करते हैं। और यही हुआ पत्रकार के साथ, आज एक पत्रकार के साथ हुआ है, आम आदमी के साथ होगा या किसी और दूसरे इंसान के साथ होगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी ना हो जाए। और इसको लेकर ज़िला प्रशासन को भी चाहिए कि सतर्कता बरते और कैसे इन चीज़ों का निष्पादन किया जाए, कैसे ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा सवाल सरकार के लिए है कि सरकार किस तरह से इन पैसों को, जो जनता का पैसा होता है, जो जनता के खून पसीने का कमाया हुआ पैसा होता है, उन पैसे का इस्तेमाल उन लोगों के लिए और उनके इस्तेमाल में कैसे आ सके, उनकी सुरक्षा के लिए कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पैसे तो लगा दिए गए हैं, खर्च तो कर दिए गए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वो जनता की सुरक्षा में वो पैसा ठीक तरीके से नहीं लग पा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी अंतर्गत हैं, जो भी अधीन है इसके, जो इनका मेंटेनेंस, इस सारे लगे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस कर सके, देखरेख कर सके, ताकि ये एक रोशनी दे सके जिसके लिए, जिस काम के लिए इसे लगाया गया वो काम इसका हो। ये एक सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो बस हमारा मकसद यही है, अवेयर करना, जागरूक करना और कैसे इन चीज़ों को सुधारा जाए और ठीक किया जाए, सुधार हो सके, ताकि जो आज हुआ वो कल दोबारा किसी और के साथ, हमारे साथ, आपके साथ ना हो।
तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और ज्वलंतशील मुद्दों के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहे आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।